तो मुख्य इनपुट उपकरण कौन कौन होते हैं और या इनके क्या कार्य हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ये इनको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। तो चाहिए, क्यों चाहिए? जैसा कि हमने पहले कई बार इस बारे में बात की, कंप्यूटर को कोई भी काम बताने का तरीका इनपुट के माध्यम से होता है। आप पंच कार्ड का प्रयोग करके बता सकते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करके बता सकते हैं, माउस, पेन, स्कैनर वगैरह वगैरह। तो ज़रा एक बार देखते हैं इनको कि कैसे क्या होता है ना। अब कीबोर्ड में अगर मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, एक देखिए ये चित्र है कीबोर्ड का। इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब देखिए इसमें जो है ये एक पुराना कीबोर्ड है और इसको साफ़ नहीं किया तो थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो देखिए ऐसा है, इसमें ये जो यहाँ पर ये दिख रही है, ये सामने ये मुख्य कीज़ है, मुख्य बटन है। यानी कि जैसे देख रहे हैं आप, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिसमें भी आपको टाइप करना है, इसमें ये अलग अलग की पे टाइप करके आप वो वाला अक्षर टाइप कर सकते हो। तो जो जैसे एच टाइप करना है या पा टाइप करना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। अगर ये जो जैसे ये हलंत है, ये आ दबाना है तो शिफ्ट करके फिर आ दबाना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से कैप्स लॉक अगर इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में करना है तो, या ऊपर जो ये संख्याएं दी हुई, ये जो और ऊपर दिए, ये स्पेशल फंक्शन कीज़ हैं। यहाँ पर दाईं तरफ ये हैं नेविगेशन कीज़ बोलते हैं इनको, मतलब ऊपर नीचे ले आने के लिए। जैसे कि आपको पेज में पेज अप पेज डाउन करने के लिए, ये इंसर्ट या डिलीट करने के लिए, ये अप और डाउन ऊपर या नीचे ले आने के लिए, ये एक मतलब नंबर पैड कहलाता है। इसमें इसकी सहायता से आप टाइपिंग, जैसे नंबर, बहुत सारे लोग अगर किसी को बार बार नंबर ही टाइप करने हो तो यहाँ पर टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ये दाईं तरफ वाला, जैसे कि कैलकुलेटर में कीबोर्ड होता है, उस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुई इसकी मुख्य कीज़ के काम। अब जैसे ये कंट्रोल की है, या ये जो विंडोज़ की है, या फिर ये एंटर की है ना। एंटर की होती है, कोई कमांड आप लिखते हैं और उसको बाद कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई इस पर आप कुछ काम करो। तो जब आप जैसे कीज़ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर कमांड COMMAND या करो, का, रा और ओ की मात्रा ऐसे टाइप कर रहे हैं, तो करो का कहने के लिए कंप्यूटर को जब हम कमांड देते हैं तो एंटर बटन दबाकर उसे कमांड देनी पड़ती है। ये कमांड लाइन में ज़्यादा काम आता है। आजकल एंटर का प्रयोग करते हो आप, जैसे वर्ड में या नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो एंटर से अगली लाइन पे जाने के लिए भी काम आता है। तो इनके अलग विभिन्न प्रयोग होते हैं, पर ये मोटी मोटी बात है। अच्छा, कुछ कीज़ रह गई, जैसे ये प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज। ये पुराने समय में होते थे, आज भी कभी कभी होते हैं कुछ कीबोर्ड पर इनका खास ये, जैसे प्रिंट स्क्रीन है तो अगर शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन दोनों चीज़ें एक साथ दबाएंगे तो स्क्रीन में जो कुछ है वो पूरा का पूरा एक स्क्रीन को उसकी छाप ले लेता है, वो कैप्चर कर लेता है। इसी तरीके से स्क्रॉल लॉक जो है, अगर आपको कभी ऐसी स्थिति है कि आपको स्क्रॉल नहीं करना है तो आप स्क्रॉल लॉक का बटन दबा के जो ये स्क्रॉल वाली की है इनको रोक सकते हैं। जो ये पॉज या ब्रेक की है, ये प्रोग्रामिंग के समय में ज़्यादा काम आती थी। जैसे स्क्रीन पर बहुत सारा कोई लगातार आउटपुट आ रहा हो तो पॉज या ब्रेक की लगा के आप उसको रोक सकते थे। आजकल इस की का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होता। और कुछ जैसे रह गए यहाँ पर, जैसे नीचे नहीं क्वेश्चन मार्क है, ये ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड, ये कुछ परसेंटेज साइन ऊपर, या डॉलर की या पाउंड की, इनका कुछ अलग काम होता है, कुछ विशेष काम होता है। तो ये है आपको एक मोटी मोटी कीबोर्ड की झलक। अब देखते हैं कीबोर्ड के अलावा अब देखते हैं दूसरी चीज़ है ये माउस। तो माउस जो है, अब आप ये देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है, तो इसमें माउस में ये ट्रैक बॉल होती है। जब आप माउस को आगे या पीछे करते हैं तो ट्रैक बॉल लुढ़कते हुए आगे पीछे जाती है। ये नीचे के सतह पे जिस तरीके से जाती है, या ये जो सेंसर लगे हैं, देखिए ये एक सेंसर दिख रहा है, क्या सेंसर यहाँ दिख रहा है,
इसी तरीके से एक सेंसर उस तरफ है। तो ये जो सेंसर हैं वो बताते हैं उसको कि आपका माउस किस दिशा में जा रहा है। जैसे मैं इधर चेक करूँगा, देखिए दाईं तरफ ऊपर कर रहा हूँ, तो माउस जो है जैसा माउस करूँगा उस वैसा ही स्क्रीन पर ये जो पॉइंटर दिखता है, इसको पॉइंटर कहते हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जाता है। माउस का फ़ायदा क्या है, अगर आपको एक स्क्रीन पे यहाँ से उस कोने में या यहाँ से उस कोने में या कहीं जाना है तो आप माउस के माध्यम से तुरंत जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप कीबोर्ड पे ये चीज़ कोशिश करेंगे तो आपको बाएं ऐसे ऊपर या ऊपर जाना पड़ेगा, या बाएं ऐसे ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर दाएं आना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी देर लगती है। इसके अलावा कमांड लाइन जब काम करते हो तब कीबोर्ड का ज़्यादा काम होता है। अगर आपको ग्राफिकल टर्मिनल पे जिसपे चित्र में पूरा काम करना हो तो आप माउस से सारा काम कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो मैं सामने कर रहा हूँ आपके, है ना। तो ये हुआ माउस। अब आगे देखते हैं। पंच कार्ड का चित्र मेरे पास यहाँ पर नहीं है, पर पंच कार्ड को आप लगभग ऐसा मान लीजिए कि ये कार्ड है और उसमें छेद बने होते हैं अलग अलग जगह पे। वो छेद जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो असल में आपको कितना नंबर हो रहा है वो बताते हैं। पंच कार्ड का प्रयोग आजकल नहीं होता, बहुत पहले होता था, करीब करीब 35-40 साल पहले, और तब प्रगति की, इसकी दुनिया में प्रगति काफ़ी धीरे चल रही थी, तो तब इसका काम ज़्यादा प्रयोग होता था। अब नहीं होता। अब मैं आपको स्कैनर दिखाता हूँ। स्कैनर जो होता है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, इसके पहले असल में इन्होंने, हाँ, तो देखिए ये जो स्कैनर है, दो तरीके के स्कैनर मेरे पास है यहाँ पर। तो एक ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो ये जो स्कैनर है इसमें आप एक कागज़ यहाँ पर रख कर सकते हैं, है ना, और ऊपर से ढक्कन ये बंद कर देंगे। ये बटन है स्कैन करने के लिए, तो आप बटन दबाकर स्कैन कर सकते हैं। ये साधारण स्कैनर से थोड़ा अलग किस्म का है। इसमें अगर किताब को स्कैन करना है तो उसका पतला वाला पोर्शन किताब का जो है वो यहाँ ऊपर चला जाता है और नीचे यहाँ पर मोटा वाला पोर्शन लटका रहता है, तो किताब के बिल्कुल किनारे तक आप स्कैन कर सकते हो। इसी तरीके से एक और स्कैनर है मेरे पास, चलो ये देखते हैं, इसका चित्र देखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो स्कैनर होता है ये क्या करता है कि आपको यहाँ पर नीचे जो ब्लैक शीट दिख रही है इस पर आप किताब रख देते हो, है ना। बल्कि मैं इसको अगर एक मिनट रुकिए, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ आपको, जिससे ये समझना शायद आसान होगा। हाँ, तो ये जो है ये वाला, इसमें जो कि ये स्कैनर, इस यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है इसमें, और वो कैमरा जो है आगे पीछे ऊपर नीचे घूम जाता है। तो जो नीचे जो कागज़ रखा हुआ है या किताब रखी हुई है उसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी स्कैन कर सकता है। तो ये थोड़ा विशेष किस्म का स्कैनर है। और अब इसके बाद मैं आपको, स्कैनर के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। तो इसमें क्या होता है कि ये बटन है एक, और ये जो इसका इसको जैसे उसमें प्लेन में, एरोप्लेन में हैंडल होता है ये, तो इसको पकड़ के, इस हैंडल को पकड़कर आगे पीछे घुमाते हैं। जिन लोगों ने गेम खेला है वो जानते होंगे। और इसको, इस हैंडल को बाईं दाईं या आगे पीछे कहीं भी घुमाया जा सकता है। तो ये त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल में, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे और आगे पीछे, तीनों तरीके से आगे पीछे उसका जो है मूवमेंट करके या मतलब गति करके आपको खेल में, ये बड़े काम की चीज़ होती है। जिनको भी कंप्यूटर गेम खेलते हैं वो लोग इसका प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये है जॉयस्टिक, इसको कहते हैं जॉयस्टिक। तो ये हुए कुछ इनपुट उपकरण के प्रकार। इसके अलावा आजकल आपने जैसे देखा होगा सेल फोन में कैमरा भी होता है। तो जैसे ये जो स्कैनर मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये यहाँ पर कैमरा ही है। ये जो ये इसका ये पोर्शन ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर नीचे 2 कैमरे होते हैं। वो कैमरे नीचे पे रखे हुए कागज़ का चित्र ले सकते हैं, और ये बहुत जल्दी जैसे 2-3 सेकंड में चित्र फटाफट ले सकता है। तो अलग अलग किस्म के। तो अब आपको ये मैंने इसलिए अलग अलग ये सारे दिखाए आपको, ताकि आपको समझ में आए कि जैसी आवश्यकता वैसा इनपुट उपकरण।
अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड चाहिए, अगर स्क्रीन पर दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमना है तो माउस चाहिए, अगर पुराने ज़माने का कंप्यूटर है या उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि जैसे आजकल इसका एक और जगह एक इसी जैसा मिलता जुलता दिखता है, होता है स्कैनर ही है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आप अपने पासपोर्ट को रखते हो तो वो स्कैन करके या उसकी एक पंच कार्ड जैसी इसकी जगह बनी होती है और वो ठीक वही जानकारी ले आता है। पंच कार्ड मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र के जरिए ये निर्णय किया जाता है कि इस कागज़ पर क्या जानकारी लिखी हुई है। पंच कार्ड पर हम कभी अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं होता, तो ये ज़्यादातर जो है मनोरंजन का विषय है। तो ये हुई आपके इनपुट उपकरणों की बात।